भगवान की लीला संपादिका शक्ति है योग माया। क्या है? भगवान की लीला संपादिका शक्ति है योग माया, जो भगवान की लीलाओं का संपादन करती है, व्यवस्था करती है लीला की। उस शक्ति का नाम है योग माया। और वो योग माया कैसी है जानते हैं? अघटित घटना पटी ऐसी है। जो घटना घट नहीं सकती, उस घटना को घटाने में बहुत पटी ऐसी है, बड़ी कुशल है, बड़ी चतुर है। आप विश्वास कर सकते हैं कि अयोध्या की संपूर्ण प्रजा राम जन्मोत्सव के समय दशरथ जी के महल के भीतर आ गई। आप विचार कर सकते हैं क्या? संभव है क्या? अयोध्या की सीमा लखनऊ तक है। आज अयोध्या सिमट के छोटा सा रह गया। बहुत दूर तक अयोध्या जी की सीमा है। और संपूर्ण उत्तर कौशल की प्रजा राम जन्मोत्सव के समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के महल में आ गई। भई भीर भी भूपति के द्वारे और रज हुई जाए पसान पवारे। इतनी भीड़ हो गई कि पत्थर फेंक दो तो लोगों के पैर से वो पत्थर घिस घिस कर कुचल कुचल करके थोड़ी ही देर में रज बन जाता, धूल के सूक्ष्म कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता। इतनी भीड़ है। संभव तो नहीं है, पर भगवान की अचिंत लीला संपादिका शक्ति योग माया अयोध्या की चले क्या? अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल के प्रांगण में उपस्थित कर सकती है। भगवान की योग माया के लिए कोई कठिनाई नहीं है। भगवान ने ब्रज लीला में गोवर्धन धारण किया। 7 कोस के गिरिराज हैं और 84 कोस के ब्रजवासी और उनकी गैया बछड़ा बचिया सबके सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। 84 कोस की गैया 7 कोस में आ सकती हैं क्या? और सभी ब्रजवासी आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। पर भगवान की अचिंत्य लीला संपादिका शक्ति योग माया के प्रभाव से 7 कोस के गिरिराज जी में सारी 84 कोस की प्रजा आ गई। और एक उदाहरण हम आपको दें। हमारे वृंदावन में जिस मोहल्ले में मलुक दासी का स्थान है, मलुक पीठ है, वहीं बंसीवट है। और बंसीवट में ही महारास हुआ। कितनी गोपियां थी? 8, 10, 12, 15, 16, 100, 200, 500, 1000 कितनी थी? संत तो कहते हैं अनंत कोटि। करोड़ नहीं, करोड़ों में भी अनंत लगा दिया, कोई गिनती नहीं थी। इतनी गोपियां एक मोहल्ले की जगह में आ सकती हैं, यमुना जी के पुलिन में आ सकती हैं। पर ये भगवान की योग माया मुपाश्रिता, छोटे प्रदेश में भी अनंत प्रदेश को स्थापित कर देने की क्षमता भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया में। ठीक इसी प्रकार से एक सूर्योदय से लेकर एक सूर्यास्त के समय में 1 महीने के समय को प्रतिष्ठित कर देने की सामर्थ्य भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया में है। आपको तो एक दिन एक रात, एक दिन में 1 महीने की बात लग रही है। मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी योग माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, हो जाएगी। वो अपनी यज्ञशाला में बैठे
प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे रहे थे। एक आहुति हाथ में ली, शाकिल्य की, और बोले नारायणाय नमः स्वाहा। प्रज्वलित अग्नि में आहुति को भस्म होने में कितना समय लगेगा? बोलो। खूब अग्नि धधक रही हो और इतनी सी आहुति को जलने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, चौथाई मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में जल जाएगी। इतनी देर के समय में मार्कंडेय ऋषि को अनुभव हुआ कि हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जलधाराएं गिर रही हैं और हमारे देखते देखते भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया और महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनको लगा कि लाखों करोड़ों वर्ष उस समुद्र के महाप्रलय के जल में हमको थपेड़े खाते हुए व्यतीत हो गया। कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चले जाते, कभी बाहर आ जाते, कभी भीतर चले जाते। अंत में समझ गए कि अब मैं तो बिल्कुल मरा, हाय मरा, प्रभु अब मेरी रक्षा कीजिए। जैसी हृदय से पुकार निकली तो क्या देखते हैं, प्रयाग की बात है। तो देखते हैं बटपत्र के ऊपर एक छोटा सा बालक अपने दोनों हाथ से अपने पैर को पकड़ के पैर का अंगूठा मुख में डाल रहा है। तो मार्कंडेय जी सोचने लगे कि कैसा विचित्र बालक, इतना छोटा, इतना सुंदर बालक इस प्रलयकालीन जल में ये बच कैसे गया? और बट का पत्ता कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतने बड़े पत्ते पर लेटा है तो लाल जी कितने होंगे, इतने छोटे से, कितना प्यारा लग रहा है। वो अपने ही हाथ से अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। ये डूबा नहीं, प्रसन्न है, इसका कोई रक्षक दिखाई नहीं पड़ता, ये कोई विलक्षण बालक है, ऐसी बात सोच रहे थे। तब तक वो बालक खिलखिलाकर हंसा तो उसके मुख में ये घुस गए, प्रविष्ट हो गए, पेट में चले गए मुख मार्ग से। हजारों युग व्यतीत हो गए, युग युग, न जाने कितने ब्रह्मांडों की यात्रा कर ली। अपने आश्रम में भी हजारों लाखों वर्ष रह गए। और इतना सब होने के बाद जब फिर भगवान हंसे तो मार्कंडेय जी फिर बाहर। तो क्या देखते हैं, न जल है, न बटवृक्ष है, न पत्ता है, न बालमुकुंद है। मैं तो अपनी यज्ञशाला में हवन करने बैठा हूँ और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति छोड़ी थी अभी पूरी जल नहीं पाई कि इतने बीच में इतना बड़ा अनुभव हो गया। इसको कहते योग माया। अरे आपको आश्चर्य होता है? हम तो कहते हैं एक पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतने समय में भगवान की योग माया चाहे तो सैकड़ों ब्रह्माओं की आयु को प्रतिष्ठित कर सकती है। आप क्या कह रहे हैं? इसलिए भगवत लीला श्रवण में कभी संदेह न करें कि मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया मरम न जाने कोई। जब कोई मरम नहीं जानता तो तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो? हैं? रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होए। माई मेरे श्याम लगो